हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा है त्रिभुज के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन और निश्चित वाले क्वेश्चन जो हर साल लगभग बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैथ के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक क्लास 10th के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखा है तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स को देख लेना, क्योंकि इस बार उत्तराखंड बोर्ड वालों ने सभी सब्जेक्ट के लगभग दो सेट्स अपलोड किया है और इस साल से आपका पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। इसलिए आप सैंपल पेपर्स को जरूर देख लेना, उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन हमें पहले करने हैं और कौन से क्वेश्चन हमें बाद में करना है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस दिखाता रहूंगा और साथ में उनके सोल्यूशन भी बताता रहूंगा, तो हाथों हाथ यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप वीडियो को देखें। तो हाथों हाथ यहाँ से आप नोट करते हुए चलना। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको मैथ के या फिर और भी किसी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो 2026 के एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी रेखा की क्या होती है, वो मैं यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये हमारी एक प्रमेय और एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा होता है कि एक रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तीसरी रेखा की क्या होती है, समांतर होती है। उसको हमें सिद्ध करना होता है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है समांतर होगी, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर भी लिख रखा है, और लास्ट में आप बस ये लिख देंगे कि अतः जो हमारा पहला वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। बस आपको एग्जाम में सही विकल्प ही बता करके आना है, आपको एग्जाम में सोल्यूशन नहीं लिख करके आना है, इस बात का ध्यान रखना। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर होगा बीसी के, तब हमें यहाँ पर बताना है कौन सी कंडीशन हमारी यहाँ पर सत्य होगी। और यहाँ पर हमें एक डायग्राम भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें हमारे पास डीई समांतर होगा बीसी के, तो हमें बताना है कौन सी कंडीशन हमारी सही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा थेल्स प्रमेय का एक तरीके से प्रमेय है। तो अगर आपको छठे चैप्टर में प्रमेय आती होंगी तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि हमारी थेल्स प्रमेय है, जिसमें जो एक भुजा है वो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है और तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो हमारे पास कंडीशन होगी कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ऐसा हम यहाँ पर देख लेंगे किस ऑप्शन में हमें दे रखा है, ऐसा में यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। यहाँ पर आपको इसमें प्रमेय ही आनी चाहिए छठे चैप्टर में, तभी आप सवाल को कर सकते हैं, वरना आप इन सवालों का रट्टा ही मारेंगे। इसलिए आप छठे चैप्टर की सभी प्रमेयों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, एग्जाम में भी आती रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि MN समांतर है AB के, और यहाँ पर हमें दे रखा है BC बराबर है 7.5 सेंटीमीटर और साथ में यहाँ पर AM बराबर होगा 4 सेंटीमीटर और MC बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें BN की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इस लंबाई को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और थेल्स थ्योरम का यूज कर ही यहाँ पर हम आराम से BN की लंबाई को निकाल लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, NC की लंबाई को निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टोटल BC की लंबाई दे रखी है। तो जब हम यहाँ पर NC की लंबाई को निकाल लेंगे तो BC में से NC माइनस कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास BN की लंबाई आ जाएगी। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आपका आ जाए, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पर बोल रखा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर बताना है कि जो कोण B होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। और ये हमारा 2022 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमें जो कोण दे रखा है उनमें से हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर यूज करके देखेंगे, जो कि हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें भुजाएं दे रखी हैं। अगर यहाँ पर हमारी पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो जाएगी तो कोण B क्या होगा, हमारा 90 अंश का होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि जो हमारे पास कोण B होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री का। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट आंसर लिख करके आना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि त्रिभुज ABC में BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो AB तथा AC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की हमें यहाँ पर लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें BD की लंबाई को ज्ञात करना है। और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 में, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका शायद सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है 2026 के, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास BD होगा वो हमारे पास टोटल भुजा का क्या होगा, आधा होगा, यानी कि BD बराबर होगा BC अपॉन 2 के, और BC की लंबाई हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारे पास BD की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है एक त्रिभुज की भुजाएं हमें यहाँ पर दे रखी है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर, और इसके समरूप यहाँ पर हमें एक दूसरा त्रिभुज भी दे रखा है जिसकी भुजाएं है 6 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ भी चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के समरूप वाले क्वेश्चन भी आपके इस साल दे रखे हैं। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी क्या होगा, हमारे पास बराबर होगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात को निकाल लेंगे और तीनों को बराबर कर आपस में किन्हीं भी दो को सॉल्व कर यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, और x की वैल्यू यहाँ पर हमारी दोनों ही कंडीशन में सेम आएगी, चाहे आप पहले वाले से तुलना कर ले या फिर दूसरे वाले से तुलना कर ले। तो x का मान यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो मैं x का मान निकालना था वो कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, छठे चैप्टर से आराम से आप इन क्वेश्चन को कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि डी समांतर है बीसी, तो हमें यहाँ पर ईसी का मान ज्ञात करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और लगभग इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हर साल रिपीट होते रहते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हो तो उसमें आप जरूर देख लेना। तो इसमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पर हमें इस वैल्यू को ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं करेंगे, थेल्स थ्योरम का यूज कर यहाँ पर हम आराम से इसी की लंबाई को निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए। आराम से आप इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से मैथ में हाई स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो मैथ में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना होता है जिन क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। आपको सब क्वेश्चन को नहीं करना है। तो आप इन सभी क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से रिवीजन करें, आराम से आप मैथ में हाई स्कोर कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर, हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें यहाँ पर ए की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा, और यहाँ पर भी हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे और आराम से हम यहाँ पर ए की लंबाई को निकाल लेंगे। बस यहाँ पर आप इस चैप्टर से थेल्स थ्योरम को जरूर तैयार कर लेना। थेल्स थ्योरम से यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें यहाँ पर डी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डी हो जाएगा हमारे पास ये। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डी और ई ये हमारे क्या है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, और डी समांतर है हमारे पास बीसी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मध्य बिंदु वाली फिल्म है उससे हम बोल देंगे कि डी बराबर होगा हाफ बीसी के, जिसके समांतर होता है उसी रेखा के क्या होता है, आधा होता है। तो डी बराबर हो जाएगा हाफ बीसी के। बीसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू को निकाल लेंगे आराम से। बहुत आसान क्वेश्चन था, और इस चैप्टर में अच्छी खासी फिल्म है, यानी कि ज्यादा फिल्म है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर कोण QPO का मान निकालने के लिए बोल रखा है। डायग्राम भी हमें यहाँ पर दे रखा है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी साल से रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस साल आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, और इस साल के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आपके कभी रिपीट नहीं हुए हैं। तो ये आपका वही क्वेश्चन है, क्या पता इस साल आ जाए। मैंने यहाँ पर इसलिए दे दिया, आप इस क्वेश्चन को देख लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपके समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, चित्र में हमें दे रखा है OA अपॉन OC बराबर होगा OD अपॉन OB के, और यहाँ पर हमें इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज AOD ये जो पहला वाला त्रिभुज है, और त्रिभुज COB ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है, इन दोनों ही त्रिभुजों को हमें यहाँ पर सर्वांग प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जिन भी त्रिभुजों को हमें सर्वांग प्रूव करना होता है उनको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। ये दो भुजाएं हमें आपस में बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो हमारे शीर्षबिंदु कोण होंगे ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के, तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो भुजाएं हो गई और एक कोण हो गया, यानी कि SAS के नियम से ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांग हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है, और सर्वांग में यहाँ पर प्रूव करना था। आराम से सर्वांग प्रूव करने वाले क्वेश्चन इसी तरीके से आपके हो जाते हैं। बस यहाँ पर आपके जो चैप्टर 6 इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे से पॉइंट अगर आपको आते होंगे तो सर्वांग सम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आराम से कर देंगे, और सर्वांग सम के 1 से 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे थेल्स फिल्म पर आधारित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा 2022 में और एक क्वेश्चन हमारा 2024 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम भी थोड़ा अलग है, और यहाँ पर वैल्यूज भी अलग है दोनों की दोनों। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के 100% चांसेस है कि आपको प्री बोर्ड में मिल जाएगा इस साल, और बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएगा। बस आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। दोनों में यहाँ पर थेल्स फिल्म का यूज होगा। अगर आपको थेल्स फिल्म पता होगी तो इसको आप आराम से कर लेंगे, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप थेल्स थ्योरम को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, सभी संभावित त्रिभुज होते हैं। संभावित त्रिभुज कैसे होते हैं, जितने भी संभावित त्रिभुज होंगे हमारे पास, तो उन त्रिभुज में जो हमारी तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, आपस में समान होती हैं। तो इसमें हमसे बोल रखा है कि सभी संभावित त्रिभुज कैसे होंगे, तो वो क्या होंगे, यहाँ पर हमारे समरूप होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, सभी वर्ग होते हैं। वर्ग हमारे कैसे होंगे, यानी कि सभी वर्ग होते हैं, उनमें जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 90 डिग्री के होते हैं, यानी वर्ग भी क्या होते हैं, हमारे समरूपी होते हैं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो जाते हैं, आप कंफ्यूजन में गलत कर आ जाते हैं। तो ध्यान रखना कि सभी वर्ग क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था वो मैं यहाँ पर बताना है। तो आप पढ़ते ही समझ होंगे कि हमारी कौन सी प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो हमें ऑप्शन दे रखा है
रखा है, पाइथागोरस ने इस प्रमेय का प्रतिपादन किया था। तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोल रखा है किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका होती है, तो वो हमारा किस प्रकार का त्रिभुज होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो कोण को समद्विभाजित करती हुई हमने यहाँ पर एक रेखा खींच ली जो कि क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, और वो हमारी किसी भी कोण के लिए हो सकती है। मैंने यहाँ पर कोण ए के लिए खींच दी है, तो ये जो हमारे पास माध्यिका होगी और ये जो हमारे पास त्रिभुज बना है ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हमारा होगा समद्विबाहु त्रिभुज जो कि हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना कि उसमें हमसे क्या पूछ रखा है, कहीं जल्दबाजी में आप गलत करके आ जाए। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान होती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं उन त्रिभुजों की जो भुजाएं होती है आपस में समान होती है, इसलिए इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि भुजाओं की लंबाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है कि क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर जो मैं ऑप्शन दे रखा है शायद हमें यहाँ पर भुजा ए दे रखी होगी, थोड़ा अधूरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। यहाँ पर भुजा ए होगी और इसकी जो हमें ऊंचाई दे रखी होगी वो हमारे पास होगी a√3/2। तो हम इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार हो जाएगा हमारे पास ए गुणा यहाँ पर a√3/2, ये हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3, दो दूनी हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा था वो हमारे पास कितना हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमसे यहाँ पर समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई पूछ रखी है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास समचतुर्भुज होता है उसमें जो हमारे पास विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण होते हैं वो हमारे समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो दो भुजाएं हमें यहाँ पर दे रखी है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ से हम तीसरी भुजा की लंबाई को निकाल लेंगे जो कि यहाँ पर आएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास तीसरा वाला ऑप्शन है ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। बस इस चैप्टर में आपको प्रमेय तैयार करनी है और साथ में पाइथागोरस थ्योरम तैयार करनी है। कभी कभी ये प्रमेय भी आपकी प्रूफ करने के लिए आ जाती है, पाइथागोरस प्रमेय भी, थेल थ्योरम भी, तो इनको आप ढंग से पढ़ लेना, आ जाए तो आप आराम से एग्जाम में कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन समझा दिए हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो इन क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट कर लेना और उनके सोल्यूशन को भी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 के त्रिभुज के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, तभी आप हाई स्कोर कर पाओगे। और अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप देख लेना, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन पर आ चुका होगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जैसे ही कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।